हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी अरसोरी पर इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम से स्वागतम अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीचेकिंग को लेकर के। यानी कक्षा 12 का रिजल्ट 22 तारीख को घोषित हुआ था, तो अब बच्चों के कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि रीचेकिंग करवाएं या नहीं करवाएं, कितना आपका चालान रहने वाला है, वापस रिजल्ट कब तक आ जाएगा, नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यानी 22 तारीख को 12वीं का रिजल्ट आ चुका था 22 तारीख को। अब आपको वापस रीचेकिंग का फॉर्म भरने के लिए 7 दिन दिए जाते हैं। यानी 7 दिन, 22 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो अब 29 तारीख तक आप रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हो। ये जो कल परसों आपकी 29 तारीख है, कल ही है, तो मतलब 29 तारीख तक आप अपना बोर्ड का जो रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो भर सकते हो। और 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी हैं आप लगाना चाहते हो रीचेकिंग, उसमें लगा देना। बाकी बार बार आप मनसूबा मत बनाना कि आज गणित का रीचेकिंग का लगा दिया, कल साइंस का लगवा दिया, ऐसा मत करना। जिस दिन फॉर्म भरने के लिए जाओ उसी दिन तय कर लेना पूरा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हमें रीचेकिंग का फॉर्म लगाना है। एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरने के लिए आपके 400 रुपये चालान रखा गया है। कितना? 400 रुपये। पिछली बार 300 था, अब की बार 100 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो 400 रुपये का चालान है। बोर्ड ने 4 नए नियमों के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया रीचेकिंग के मामले में, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो देखो 12वीं वालों, अगर आपको रीचेकिंग करवानी है, अगर आपको भरोसा है, विश्वास है पूरा कि हाँ मेरी कॉपी चेकिंग में गड़बड़ हुई है, मेरे नंबर जितने आने थे उतने नहीं आए हैं, तो आप रीचेकिंग करवाओ, फॉर्म भरो आप रीचेकिंग का। पैसों को मत देखो, 300 लगे, 400 लगे, 500 लगे, लेकिन अगर आपको विश्वास है किसी विषय के अंदर कि नहीं मेरे यहाँ पे नंबर आने चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप आंखें बंद करके आप अपना रीचेकिंग का फॉर्म भरें। आपका इसके अंदर ऐसा लंबा प्रोसेस नहीं है। आप अपना जो रोल नंबर है और आपके मोबाइल नंबर और आपके एक ईमेल आईडी होनी जरूरी है, ये लेकर के आप मित्र पे पहुंचें। मित्र वाले से बोल दो जाकर के कि रीचेकिंग का फॉर्म लगाना है, सब्जेक्ट के नाम बता दो कौन कौन से सब्जेक्ट में लगाना है, वो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म भर देगा, है ना। घर पे बैठ के होशियारी नहीं करें आप, फोन वगैरह लैपटॉप वगैरह भरने से क्या पता गलती हो जाए, कोई मतलब नहीं। आप मित्र पहुंच जाएं, आपका आधार कार्ड है और आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे चालू रहता हो। ऐसा नहीं है कि जब मैसेज आए तो आपके रिचार्ज उसके अंदर ख़त्म हो जाए तो मैसेज भी नहीं आ पाए, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। फ़ोन नंबर वही नंबर वहाँ पे देना आप कंप्यूटर पे, मित्र पे जाकर के, जो नंबर हमेशा चालू रहते हैं, क्योंकि उसी पे फॉर्म भरने के बाद मैसेज आएगा वापस आपके फ़ोन पर कि आपके रिजल्ट के अंदर कुछ गड़बड़ है या नहीं है। यानी अगर सही नंबर आते हैं तो उस पर लिखा हुआ आएगा नो चेंज, और अगर उसके अंदर है कुछ तो मार्क्स चेंज का सिस्टम में हो जाएगा। यानी अगर आप गड़बड़ी है आपकी कॉपी के अंदर, हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जो चेक नहीं किया हो, है ना, हो सकता है कि पर्सन चेक कर लिया लेकिन बाहर टोटलिंग के अंदर उसको साथ में नहीं लिया हो, ऐसी बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है और होती रहती है। तो आप पीछे ना मुड़े, आपको यकीन है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है आपको, तो आप आंखें बंद करके फॉर्म भरें। 29 तारीख लास्ट डेट है, आप आज ही मित्र पे पहुंच जाएं। आप ऐसा नहीं कल भर देंगे, आज भरो, कल लास्ट डेट है वैसे भी। फिर 29 तारीख अगर निकल जाती है तो 3 दिन और फॉर्म चालू रहेंगे रीचेकिंग के, जो आप भर सकते हो, उसमें डबल चालान लगेगा। फिर 400 के बदौलत 800 रुपये लगेंगे एक सब्जेक्ट के। तो आप ध्यान रखना, जल्दी आज ही आप मित्र पहुंचें, और जिस सब्जेक्ट में गड़बड़ लग रही है आपको, आपने मेहनत की है और मेहनत का परिणाम अगर अच्छा खासा नहीं मिला आपको, तो आप रीचेकिंग का फॉर्म भरें। अब जो 4 बड़े नियमों में बदलाव किया वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। कि बोर्ड ने इस बार स्कीम निकाली है री एग्ज़ाम की, कॉपी री एग्ज़ाम की। यानी अभी ओनली फॉर गणित के ऊपर वो लोग ट्रायल करेंगे, जो कक्षा 10 की जो गणित विषय है उस पर ट्रायल करेंगे वो। फिर अगर ये ट्रायल सक्सेस हो जाता है तो आपको हर एक कॉपी जो आपकी कॉपी में गड़बड़ है उससे आपकी कॉपी को दूसरे एग्जामिनर से भी आप चेक करवा सकते हैं कि जिसने चेक की उसमें गड़बड़ है, फिर दूसरा एग्जामिनर है उससे भी हम चेक करवा सकते हैं जब हम ऑब्जेक्शन करेंगे तब। और दूसरा नियम में बदलाव ये हुआ है कि पिछली बार 300 रुपये एक सब्जेक्ट के लगते थे, अब की बार कितने लगेंगे? 400 रुपये लगेंगे। और तीसरा नियम ये है कि पिछली बार अगर आपके मार्क्स में चेंज हो जाता है या नहीं होता है, तो आप चेंज अगर हो जाता है तो आपके जो पैसे हैं वो वापस आपके खाते में आ जाते थे, है ना। जो आपने 300-400 रुपये दिए वो आपके वापस अकाउंट में आ जाते हैं। अब की बार बोर्ड ने ये सिस्टम बंद कर दिया है कि अब अगर आपके मार्क्स में अगर चेंज होगा, चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, आपको पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे, आपके खाते में पैसे वापस नहीं आएंगे। और एक चौथा नियम ये है कि यदि अगर आपकी कॉपी में वापस नंबर कटते हैं
जैसे टोटलिंग अंदर हो सकता है कि आपके 80 नंबर आ रहे थे, एग्जामिनर ने 82 दे दिए दौड़ करके, और वापस आपने रीचेकिंग लगाई, अगर उसमें गड़बड़ है तो वो क्या करेगा, आपके 2 नंबर काट सकता है। आपकी बार इस नियम के अंदर भी संशोधन हुआ है, तो नंबर कट भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपको आ सके नहीं आ सकते हैं, है ना, अगर आपकी इच्छा है तो आप फॉर्म भरें, बेझिझक के आप फॉर्म भरें, निडर होकर आप फॉर्म भरें। आपकी जो परिणाम नतीजा है उसका जो आपको जो मार्कशीट है उसमें सुधार हो जाएगा। इसलिए कल लास्ट डेट है। जो कक्षा 12 वाले जो बच्चे हैं उनसे मेरी अपील है ना, मेरी गुजारिश है उनसे कि आप मित्र पे पहुंच गए, फॉर्म भरें, अपने एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर, ये अच्छे से देना। ईमेल आईडी इस प्रकार की होनी चाहिए जो आपको पासवर्ड वगैरह सब याद रहे उसका, क्योंकि मोबाइल से ही सब सिस्टम होगा, आपके फ़ोन में मैसेज आएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए आप जल्द से जल्द मित्र पर जाकर क्या भरें, फॉर्म भरें, रीचेकिंग का जो भी हो। चालान आपके एक सब्जेक्ट का 400 रुपये है अब की बार। ओके।